अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं माहरूफ शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे फ्लड सेल में। सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद टूट चुके हैं, बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मजीद हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम हैं, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां ज़ेरे आब आ गई, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। मजीद हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुतासर इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम है और इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। भारत की आबी जारहियत और तूफानी बारिशें, दरियाओं में खतरनाक तुग़यानी। पंजाब के कई इलाके ज़ेरे आब। बिहाड़ी, अलीपुर, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, जंग, कबीरवाला, राजनपुर और ओकाड़ा समेत मुतअद्दिद अजला में सैलाबी सूरत हाल संगीन। मुतासरीन को राशन, मवेशियों का चारा और मच्छरदानियाँ फराहम की जा रही हैं। हासिलपुर में हेड इस्लाम पर हिफाजती बंद टूटने से पानी रहायशी इलाकों और फसलों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बहावलपुर में रेलवे ब्रिज पर पानी के दबाव में इजाफा। कई देहात दरिया बुल्द। मंडी बहाउद्दीन में 2 कमसिन बच्चे डूबकर जाँ बहक। राजनपुर में दरिया सिंध के रेले बस्तियां उजाड़ गए। मुतासरीन इंतजामिया की बेहिसी पर नाला। लियाकतपुर में 42,000 अफराद और 49,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर, झंग और ओकाड़ा में रिलीफ कैंप्स कायम, जहाँ खाना और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। झंग में 5 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले के खदशे पर बड़े पैमाने पर इनखला। हजारों एकड़ फसलें तबाह। पीर महल और पाकपतन में दरिया रावी के पानी ने मजीद इलाके डबो दिए। अलीपुर में हेड पंजनत पर पानी की आमद 2,24,000 क्यूसिक तक जा पहुंची। ओकाड़ा में हेड सुलेमान की पर 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। करीबी देहात के लिए वार्निंग जारी। चिनियोट में मुतासरीन का इमदाद की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज। राजनपुर में वबाई अमराज फैलने लगे। लोग खुद को बेयारो मददगार समझने लगे। रावल डैम का रुख करेंगे, जहां पर पानी की सतह बुलंद होते ही स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। फहद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वैसे तो मानसून वो अपने अख्ताम के करीब है, लेकिन मानसून के अख्ताम पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ भी शदीद बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश हुई, जिसके बाइस जो पानी के ज़ख़ायर हैं उनमें एक बार फिर इजाफ़ा हो गया। सुबह 7 बजे तक रावल डैम में पानी की जो सतह है वो 1752 फुट तक पहुंच गई थी, जिसकी बिना पर आज जो है वो इसके स्पिलवेज एक बार फिर खोलने का फ़ैसला किया गया। अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त अब से कुछ देर पहले रावल डैम के स्पिलवेज को खोला गया है। रावल डैम के अतराफ़ जो आबादियां हैं, नाला कोरंग के अतराफ़ जो आबादियां हैं, उनके मकीनों को जो है ख़बरदार किया गया है कि वो इस मौके पर नाले के करीब या पानी के करीब मत जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। रावल डैम की सूरत हाल फहद ने हमें बताई। आगे बढ़ लेते हैं। पाकपतन में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा रखी है। मुतासरीन का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक। दरियाए सतलुज का सैलाब जो है वो बरकरार है। पाकपतन की जो 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट है पीर गनी से बेली दलावर तक, उस पर हर तरफ तबाही के मनाजर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों की खड़ी फसलें जो है वो बुरी तरह जो है मुतासर हो चुकी हैं। तो इसके साथ साथ जो किसान तबका है वो तो इसमें बुरी तरह जो है मुतासर हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपकी कौन कौन सी फसलें जो है वो तबाह हुई हैं? जी, इधर हमारा जो इलाका है इसमें मक्की, धान और उसके साथ तिल की जो फसल है वो तकरीबन मुकम्मल तबाह हो चुकी है। इस वक्त आप ये देख तो रहे हैं सारा, और जानवरों के लिए जो चारा वगैरह है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और कोई इस इलाके में कोई इतने खास को पूछने वाला भी नहीं है। कोट बख्शे का इलाका है, तो यहाँ के जो मुकीम हैं उनकी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत से उनकी एक ही अपील है कि हुकूमत उनके साथ माली मुआवनत करे, उनके जानवरों के लिए करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर बआसानी कर सकें। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास हुआ। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स की बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म दिया। सैलाब मुतासरीन को अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने और मुतासरा काश्तकारों का बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म दिया। दरियाओं, नदी नालों, आबी गुज़रगाहों की तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक।
आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियाँ खत्म करने का फैसला। पंजाब में फ्लड और दीगर आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की जरूरत पर जोर दिया। आला सतह कमेटी कायम, शफाफ और डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ सर्वे की हिदायत। सर्दी के पेश नज़र मुतासरा खानदानों के लिए हर जिले में मर्द और खवातीन की मार्की लगाकर सहूलियात देने की भी हिदायत की। पाकिस्तान ने मेडिसिन के शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त। एशिया पाक का पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की तैयारी में कायदाना किरदार। SIFC की आनत से एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज में शराकत दारी के लिए फ्रेमवर्क पार्टनरशिप एग्रीमेंट तय पा गया। एशिया पाक पाकिस्तान को PDMPs की तैयारी और प्लाज्मा कलेक्शन में खुद कफील बनाने के लिए पुरज़्म है, क्योंकि ये मामला अपनी अहमियत के बाइस पाकिस्तान की नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान ने PDMPs की अहमियत को महसूस किया और SIFC ने इस सिलसिले में एशिया पाक को भरपूर पेशा वाराना अयानत फराहम की। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के तहत $25 मिलियन से शुमाली पंजाब और मशरकी खैबर पख्तूनख्वा में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएंगे। 2026 में इस्लामाबाद में सेंट्रल हब बनाने का टारगेट रखा गया है। मुजव्विज़ा सेंट्रल हब में प्लाज्मा कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और इंतजामी उमूर की सहूलियात होंगी। मुस्तकबिल में $210 मिलियन से पाकिस्तान की पहली और वाहिद फ्रैक्शनेशन फैक्ट्री कायम की जाएगी, जहां PDMPs तैयार की जाएंगी। मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान में हाई स्किल्ड मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, बल्कि PDMPs को इलाकाई सतह पर बरामद भी किया जा सकेगा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के बानी और CEO शहरियार चिश्ती ने जॉइंट वेंचर के लिए आलमी मयार की पेशा वाराना अयानत फराहम करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि SIFC की मदद से हम पाकिस्तान का अहम तरीन मसला सुलझाने जा रहे हैं। SIFC की काविशें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन समीर अरशद चिश्ती ने एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज के दरमियान पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में मौजूदगी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन समीर चिश्ती का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान बासलाहियत मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बन चुका है। जारी की रूह के मुताबिक कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी और महारत फराहम की जा रही है। वफाकी वजारत सेहत ने वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में अपनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी के जरिए नेशनल प्लाज्मा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। पॉलिसी के तहत सोर्स प्लाज्मा की बरामद और जरूरी PDMPs की दरामद को रेगुलेट करना भी मुमकिन हुआ। एशिया पाक से मुंसलिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने पॉलिसी के जरिए तमाम वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर्स को यकजा करने पर वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल से इजहार तशक्कुर किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि वज़ीर आला KP के मौलाना फजल रहमान से मुतालिक बयान का जवाब सामने आ गया है। अब्दुल गफूर हैदरी ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू की है जिसमें सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। कहा अल-यमीन गंडापुर को पार्टी की जानिब से चाबी मिलती है। मौलाना फजल रहमान को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घटिया आदमी है, कमीना आदमी है और मुंह में कोई लगाम नहीं है, न पार्टी उससे पूछते हैं। तो ऐसे आदमी को मुंह लगाना भी मैं समझता हूँ बेइज्जती होती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को बकने दो। बकवास मौलाना साहब का कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। सर क्या वजह, जब भी हम देखते हैं कि कोई मुज़ाकरात की बात होने लगती है वो इस तरह की आते हैं और चाबी कहीं और से उसको मिलती है ना, वो चाबी जब मिलती है तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे आदमी को मुंह लगाना बिल्कुल बेइज्जती होती है, अपनी बेइज्जती होती है। आगे बढ़ेंगे। कराची में फी किलो आटे की कीमत में यौमिया इजाफा होने लगा है। आज कराची वालों को आटा किस दाम पर मिल रहा है, बता रहे हैं कफील अहमद। कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमतों में जो है इजाफा देखा जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात कर लें, जमशेद क्वार्टर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो चक्की के आटे की कीमत जो है वो सिर्फ 8 दिन के अंदर 110 से 140 रुपए हो गई है। इसकी वजूहात क्या, मेरे साथ दुकानदार है यार, क्या वजूहात है, क्यों कीमतें बढ़ गई हैं? ये सैलाब के वजह से हुआ है। असल बात ये है कि गंदम के फसल अभी उतरने का कोई इम्कान नहीं है। गंदम का फसल उतरता है अपना नवंबर में, दिसंबर में। सही है, गंदम का फसल हमारा। खरीदार मेरे साथ हैं। वसीम साहब, कितना मुश्किल हो गया, कीमतें बढ़ गई, क्या कहेंगे? मुश्किल तो है थोड़ी सी, मगर क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना ही है ना। जितनी महंगाई होती है और जितनी इसके ऊपर कवस बढ़ती है तो हम लोगों को बड़ी सारी तयन करना मुश्किल हो गया। खस्ता हाल सड़क पर सफर का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ सफूरा गोट से पहलवान गोट जाने वाली सड़क के दरमियान में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कब में एक नाला जो है वो बह रहा है। किस तरह से ये सूरत हाल है, यहाँ के मकीन किस तरह से रह रहे हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 और ब्लॉक 7 के दरमियान का ये रास्ता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नाला जो है वो
टूट चुका है। बारिश के बाद से ये सूरत हाल अब तक की यहाँ पर है। भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो लाइट का मसला, हर 80% हमारी सोसाइटी में सब बिजली का बिल भरते हैं, उसके बावजूद हमारी लाइट जाती है। 24 घंटे में से 12-12 घंटे लाइट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कहते हैं फीडर उड़ गया है, कभी कहते हैं कुछ उड़ गया है। ये इनकी ड्रामेबाजियां है के इलेक्ट्रिक वालों की। उसके बाद ये लाइन का मसला, ये सफूरा से लाइन टूटी हुई है, पहलवान गोट तक ये नाला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ से लाइनें डैमेज है वो रिपेयर कर रहे हैं, नई लाइनें डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये मशीनरी इधर भी, वो सामने भी काम हो रहा है। मैं वहीं था, वहीं से आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। 2 से 3 दिन के अंदर ये इंशाअल्लाह लाइन जो है ये चल जाएगी, लोगों के घरों से पानी निकल जाएगा। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, इलाके काउंसलर रही है, उनका कहना ये है कि ये काम है, इसका मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है, जो कि 2 से 3 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इलाके में मौजूद जो सीवरेज का पानी रोडों पर घरों में मौजूद है, घरों में दाखिल हो चुका है, वो तमाम। शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ जारी हैं। गली कूचे, मसाजिद और इमारतें बरक़ी कुमकुमों और सब्ज़ परचमों से सजा दी गई हैं। देखिए इस पर इसरार खान की खुसूसी रिपोर्ट। सरवरे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासादत की तैयारियां अरूज पर। रावलपिंडी शहर का गोशा गोशा अकीदत व एहतराम की रोशनियों से जगमगा उठा। शहरियों ने घरों और बाजारों में चरागा कर दिया। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों और सब्ज परचमों से सजाया गया। हर साल की तरह तकरीबन 22-23 साल हो गए हमें इस बाज़ार को सजाने के लिए। यहाँ से कम हमें 20 से 22 दिन लगते हैं। सफ़र के महीने में ही हमारी पूरी टीम, ये सारे जितने लड़के हैं, ये दिन रात काम करते हैं। बहुत दिल में होती है चाहत के सबसे प्यारा बाज़ार हमारा ही सजे, और दिन रात हम लगे हुए हैं। चेक करें आप कितना प्यारा सजा, और 12 रबीउल अव्वल पे नात खानी भी कराते हैं हम, लंगर भी होगा। मसाजिद को भी खुसूसी तौर पर रोशन किया गया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक्किद की जा रही हैं। हर साल नात शरीफ करते हैं और दिन को शरबत का इंतजाम करते हैं। पूरा महीना लग के ये बाज़ार की सजावट करते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हमारी सरकार की आमद है और हमें अच्छे तरीके से मनानी चाहिए। मिलाद कमेटियों की जानिब से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पुरनूर तैयारियां महज चिरागा ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनाने का अहद भी है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ इसरार खान खलील, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। खबरें खेल के मैदान से शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान के 172 रन के तरफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम 140 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान और अबरार अहमद ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। यूएई की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अभी आपको लिए चलेंगे, कौमी असेंबली की कार्रवाई जारी है। तलाल चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो है वो हमेशा अपने सूबों के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान हो या दूसरे मामलात हो, हम मुकम्मल उनके साथ खड़े हैं और ये तभी खत्म होगी जब सियासी तौर पे हम मुत्तहिद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, लेकिन सियासी तौर पर जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी होंगी, उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान हुए थे, तो ये दहशतगर्दी खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तलाल साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑनरेबल मिनिस्टर से काइंडली एक दफा मेंबर से बात भी कर लें प्लीज। जी, कौमी असेंबली का इजलास जारी है। आपको बराह रास्त ये चलेंगे कौमी असेंबली इजलास में, जहां पर आजम नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये 2 लाख था, तो इस तरह 68.7 करोड़ तकरीबन 69 करोड़ जो हैं सर वो इस मद में जारी किए गए हैं। सर जो रिलीफ और दीगर एक्टिविटीज़ में NDMA को 1.3 बिलियन जो है सर वो रिलीज़ किया गया है। सर मैं आखिरी बात ये करूँगा कि इसमें सारी कौम को इकट्ठे होकर काम करना है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काम कर रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है। सर 3 टीयर्स हैं। पहला है सर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि मुकामी हुकूमतें, डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई हुकूमत करती है। फिर सूबे का टीयर है सर, वो भी इंडिपेंडेंटली सूबे के पास है, वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है।
नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एक तो सर अलर्ट्स जारी करते हैं, हमने ऐप भी बना रखी है। हम अभी भी अपने ज़िम्मेदार भाइयों से और जो मुतासरा इलाके हैं उनसे कहेंगे कि वो स्मार्टफोन पे ऐप से रहनुमाई लें। 92% जो प्रिडिक्शंस हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट है, ग्लॉफ के हवाले से, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सर वो एक्यूरेट रहे हैं इस दफ़ा। तो इसलिए अभी भी कुछ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। मैं मौसमी बात कर रहा हूँ जी। रिलीफ तो इट्स अ लॉन्ग वे, और उसके लिए हम पूरी कौम से ये गुजारिश करते हैं कि अपने सैलाब ज़दा भाइयों बहनों के लिए दिल खोल के उनकी मदद करें। हुकूमती फोरम से भी जो मुमकिन है सर, हम अपने सारे वसाइल यकजा करके सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तमाम के तमाम जो इफेक्टिव हैं सर, उनकी बहाली के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका ताउन भी चाहिए सर, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है सर, एक कौमी अलमिया है। इतने बड़े पैमाने पे जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये हैवी फ्लडिंग है सर, इसके रिकॉर्ड नहीं है सर। मेरे अपने इलाके में, मैं डाउन स्ट्रीम कादराबाद बिराज हूँ सर, 6-7 किलोमीटर के ऊपर, और मेरा गाँव और ज़मीनें वो सारे 6-6 फीट 5-5 फीट पानी उसके इर्द गिर्द घूमा है जी। तो इस पे अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सर। हमें एक कौमी जज्बे के तहत अपने इन भाइयों और बहनों की खिदमत करना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर उसके लिए वफाकी हुकूमत कोई दकीका जो है वो फरोगदाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया जी। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।